चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आ चुके। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गढ़ में ही मात खा गए। कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से ताल ठोकने वाले केशव प्रसाद मौर्य को सपा अपने दल की संयुक्त पल्लवी पाटिल ने पटखनी दी है। वहीं सिराथू सीट की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदवार पर खरे साबित नहीं हुए। वो ईवीएम ही नहीं पोस्ट बैलेट में भी पीछे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को पोस्ट बैलेट में 214 वोट मिले, जबकि पल्लवी पाटिल ने 710 वोट हासिल किया है। यही नहीं, ईवीएम वोट के मामले में भी केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पाटिल से आगे नहीं निकल पाए। उन्हें 98,727 वोट मिले, जबकि सपा उम्मीदवार के खाते में 1,55,068 वोट गए हैं। केशव प्रसाद का वोट प्रतिशत 43.28 और पल्लवी पटेल का 46.49 रहा है। हालांकि निर्दलियों को मिले वोटों को जोड़ ले तो नतीजा बदल सकता था। केशव प्रसाद 7,337 वोटों से हारे थे, जबकि 5 निर्दलियों को मिले वोटों की संख्या 7,586 है। सुहेलदेव भारतीय समाजवाद पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार पर विचार करेगी और मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। एसपी-पीएसपी ने समाजवाद पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। एक कहावत है कि असफल होना इंगित करता है कि सफल होने के प्रयास प्राप्त नहीं थे और कामयाब थी। एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम अपनी विचारधारा को लोगों के घरों तक पहुँचाएंगे। हम इस पर विचार मंथन करेंगे और फिर से लोगों के पास जाएंगे। 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा ने 255 सीटें जीती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से अधिक है। वहीं उसके सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी ने क्रमशः 12 और 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी ने यूपी में धमाकेदार जीत दर्ज की है, मगर रामपुर का किला ढहा नहीं पाई। जेल में बंद रामपुर के एसपी सांसद आजम खान इस बार रामपुर के विधानसभा सीट से चुनाव लड़े हैं। उन्होंने रामपुर में कमल नहीं खिलने दिया। आजम खान 10वीं बार विधायक बने हैं। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी स्वार सीट से जीत गए हैं। बाप बेटे एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी थे। अब्दुल्ला आजम हाल ही में सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं। अब विधायक बनने के बाद आजम खान फिर से रिहा हो सकते हैं। विधायक की शपथ लेने के लिए उन्हें जमानत दी जा सकती है। पहले भी जेल में बंद कई नेताओं को चुनाव जीतने पर शपथ लेने के लिए जमानत दी गई है। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती पूरी हो चुकी। सिराथू से बीजेपी के कदावर नेता केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े थे, लेकिन पहली बार चुनाव में उतरी सपा की उम्मीदवार डॉक्टर पल्लवी पाटिल ने उनको चुनाव से हरा दिया। केशव को इस हार का अंदाजा नहीं था, लेकिन अचानक मिली इस हार से बीजेपी के भीतर उनका कद और भी घट गया। यह तो निश्चित है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव हारने के बाद अब केशव प्रसाद को दोबारा योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं। केशव पर भी काफी दबाव रहेगा, क्योंकि योगी की पहली सरकार में वो कई बार योगी से भिड़ते नजर आए हैं। कई बार योगी और केशव के बीच मनमुटाव की खबरें भी सामने आई। ऐसी परिस्थितियों में क्या योगी खुद ही चाहेंगे कि केशव मंत्रिमंडल से बाहर रहे? हालांकि इस मामले में कोई भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। उत्तर प्रदेश में हुए बीते 4 चुनाव में दिलचस्प सामना दिखी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट का लाभ और सीट का घाटा उठाना पड़ा। ठीक वैसा ही विधानसभा के बीते 2 चुनाव में रहा। दरअसल बीते 10 साल के दौरान हुए 4 चुनाव में भाजपा तब लाभ में रही जब मुकाबला बहुकोणीय हुआ। वहीं मजबूत गठबंधन न होने के दूसरी बार घाटा उठाना पड़ा। इस चुनाव में बीते चुनाव के मुकाबले भाजपा के वोट शेयर में 1.5% से अधिक का इजाफा हुआ, मगर उसकी सीटें 312 से घटकर 255 हो गई। पार्टी लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव में लोकसभा का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। बीते विधानसभा चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 3% कम वोट मिले थे। इस विधानसभा चुनाव में बीते लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 9% कम वोट मिले हैं। उत्तर
प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भाजपा की जीत को लेकर शिवसेना ने भगवा पार्टी के खिलाफ तीखा हमला बोला। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर बसपा प्रमुख मायावती पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसमें लिखा है कि यूपी चुनाव में बसपा की उपस्थिति महज औपचारिक थी। पार्टी प्रमुख मायावती को चुनाव से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया था। मायावती की बसपा यूपी चुनाव से भाग गई और उनके वोटों के भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ गया। संपादकीय में कहा गया कि मायावती कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोड़ा बनकर घूमती थी, लेकिन अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय एजेंसियों से दबाव बनाकर उन्हें चुनाव से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया। जिस पार्टी ने कभी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सत्ता हासिल की थी, उसने राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से केवल एक पर जीत हासिल की है। क्या कोई इसे स्वीकार कर सकता है? इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।